नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान श्री कृष्ण की शरण इसके लिए ही ली जाती है कि भगवान सभी के हैं और सभी का उद्धार करने वाले हैं। भगवान ने किस प्रकार 16,100 कन्याओं को छुड़वाया था और फिर उनके साथ पानी ग्रहण करके उनको अपनाया भी था, ये बात आज हम जानने वाले हैं। मित्रों, इसके पहले हमने 8 पटरानियों की भी कथाएं सुनी और उनके नाम भी हमने जाने। अब आज हम इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए मित्रों, हम जानते हैं अब योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम इस कड़ी के अंतिम चरण की ओर। विभिन्न राजाओं के महलों से उनका हरण करके किस प्रकार भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाया था, किस प्रकार अद्भुत चरित्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया, यह संपूर्ण कथा श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई थी और वही कथा हम आज बताने जा रहे हैं। साधारणतया असुर सदैव ही देवद्रोही होते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने पर इस असुर भौमासुर ने बलात् वरुण देव के सिंहासन का छत्र छीन लिया था। देवताओं की माता अदिति के कर्णफूल भी उसने ले लिए थे। स्वर्गलोक के मेरु पर्वत के एक भाग पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी और मणि पर्वत नामक भूभाग पर अधिकार कर लिया था। अतएव भौमासुर के उत्पातों के विषय में श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए स्वर्गलोक से राजा इंद्र द्वारका आए। स्वर्गाधिपति इंद्र से भौमासुर के विषय में सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ तत्काल भौमासुर के निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया। वे दोनों गरुड़ पर सवार होकर चले। गरुड़ आकाश मार्ग से उन्हें भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर ले गया। प्रागज्योतिषपुर नगर में प्रवेश करना कोई सरल कार्य नहीं था, क्योंकि इसकी भली भांति किलेबंदी की गई थी। चारों दिशाओं से नगर की सुरक्षा के हेतु 4 सुदृढ़ दुर्ग बनाए गए थे। सुदृढ़ सैन्य शक्ति के द्वारा नगर चारों ओर से सुरक्षित था। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से समस्त दुर्ग भंग कर दिया। श्री कृष्ण के बाणों के सतत आक्रमण से सैन्य शक्ति इधर उधर बिखर गई। अपने प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र से उन्होंने विद्युतीकृत सीमा को विफल कर दिया, जल की खाई तथा गैसीय सीमा को नष्ट कर दिया और मूर द्वारा निर्मित विद्युतीकृत तारों के जाल को भी छिन्न भिन्न कर दिया। अपने शंख की ध्वनि से उन्होंने न केवल महान योद्धाओं के हृदय भंग किए, अपितु वहां के सभी युद्ध संबंधी यंत्रों को भी भंग कर दिया। उस भांति उन्होंने अपनी अजेय गदा से नगर की चारों ओर की दीवारें खंडित कर दी। उनके शंख की ध्वनि सृष्टि के प्रलय के समान होने वाले वज्रपात की ध्वनि के समान प्रतीत होती थी। असुर मूर ने जब शंख की ध्वनि सुनी तो वह जाग गया और वह देखने के लिए स्वयं बाहर आया कि क्या हुआ है। उसके 5 सिर थे और दीर्घ काल से वह जल में ही रह रहा था। मूर राक्षस इतना प्रकाशवान था जैसे प्रलय के समय का सूर्य और उसका क्रोध प्रज्वलित अग्नि के समान था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूर का त्रिशूल धीरे धीरे उनके वाहन गरुड़ की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने तत्काल अपने हस्त कौशल से 2 बाण त्रिशूल की ओर फेंके, जिससे कि त्रिशूल के 2 टुकड़े हो गए और इस प्रकार युद्ध के दौरान सुदर्शन चक्र से तत्काल ही असुर के 5 सिर उसके शरीर से भगवान श्री कृष्ण ने अलग कर दिए। वह असुर उसी भांति जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र के आघात के पश्चात किसी पर्वत का शिखर सागर में गिरता है। मूर असुर के 7 पुत्र थे, जिनके नाम थे ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। अपने पिता की मृत्यु के कारण वे क्रोध से उन्मत्त हो उठे और प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको भी यमराज के पास भेज दिया। भौमासुर का एक नाम नरकासुर भी था, क्योंकि वह मूर्तिमती पृथ्वी का पुत्र था। जब उसने देखा कि युद्ध भूमि में उसके सभी सैनिकों, सेनापतियों तथा योद्धाओं का से भगवान के शस्त्रों के आघात से संहार कर दिया गया है, तब वह श्री भगवान पर अत्यंत क्रुद्ध
हुआ। तत्पश्चात वह सागर तट पर उत्पन्न और पले हुए हाथियों की विशाल संख्या के साथ नगर के बाहर आया। वे भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। भौमासुर को श्री कृष्ण का वध करने के समस्त चातुर्य में उसे निराशा ही प्राप्त होगी। फिर भी उसने एक त्रिशूल लेकर अंतिम बार श्री कृष्ण पर प्रहार करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण इतने दक्ष थे कि उसका त्रिशूल उनका स्पर्श कर सके, उसके पूर्व ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। कर्णफूल तथा मुकुट से सुशोभित उसका सिर युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण द्वारा भौमासुर के उद्धार के अवसर पर असुर के सभी संबंधी निराश होकर चित्कार करने लगे और संतजन श्री भगवान की वीरता का यशोगान करने लगे। इस समय मूर्तिमती पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आई और उन्होंने वैजयंती रत्नों की एक माला से श्री कृष्ण का स्वागत किया और फिर भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने बहुत ही अच्छी स्तुति की और भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी माता की स्तुति सुनी तो तत्काल उन्होंने उसे समस्त भयप्रद स्थितियों से मुक्ति का आश्वासन दिया। पश्चात श्री कृष्ण ने समस्त ऐश्वर्य से युक्त भौमासुर के महल में प्रवेश किया। भौमासुर के महल में भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 युवतियां राजकुमारियों को देखा, जिनका हरण करके उसने उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। जब राजकुमारियों ने महल में प्रवेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, वे तत्काल श्री भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई और उनकी अहेतुकी दया की प्रार्थना करने लगी। बिना किसी असमंजस के उन्होंने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। वे सब की सब विधाता से प्रार्थना करने लगी। इस घटना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा ने स्वर्ग की राजधानी अमरावती में प्रवेश किया। तत्काल ही उन्होंने राजा इंद्र तथा उसकी पत्नी सची देवी के महल में प्रवेश किया, जहां सची देवी तथा इंद्र ने उनका स्वागत किया। जब श्री कृष्ण तथा सत्यभामा इंद्र की राजधानी से वापस आ रहे थे, तब सत्यभामा को स्मरण हो आया कि श्री कृष्ण ने उन्हें पारिजात पुष्प का एक पौधा देने का वचन दिया था। स्वर्ग की राजधानी में आने के इस अवसर का लाभ उठाकर सत्यभामा ने पारिजात का एक पौधा उखाड़कर उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। इसमें बात ये हुई थी कि एक बार नारद जी ने एक पारिजात पुष्प ले जाकर श्री कृष्ण की एक पटरानी रुक्मिणी देवी को दिया था। इस कारण सत्यभामा में हीनता की भावना विकसित हो गई थी और वे श्री कृष्ण से एक पारिजात पुष्प प्राप्त करना चाहती थी। श्री कृष्ण अपनी सहपत्नियों के प्रतियोगितापूर्ण स्त्रियोचित स्वभाव को समझ सकते थे, अतः वे मुस्कुराए और उन्होंने तत्काल सत्यभामा से प्रश्न किया कि तुम केवल एक पुष्प क्यों मांग रही हो? मैं तुम्हें पारिजात पुष्प का एक पूर्ण वृक्ष देना चाहूंगा। वस्तुतः श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ इसी प्रयोजन से ले गए थे कि वे स्वयं अपने हाथों से पारिजात ले सकेंगी। श्री कृष्ण ने भौमासुर के महल से मुक्त कराकर लाई गई 16,100 कन्याओं के साथ विवाह का आयोजन किया। 16,000 रूपों में अपना विस्तार करके श्री कृष्ण ने विभिन्न महलों में एक ही शुभ घड़ी में उन सबसे विवाह किया। इस प्रकार उन्होंने इस सत्य को स्थापित कर दिया कि अन्य कोई नहीं अपितु केवल श्री कृष्ण ही स्वयं श्री भगवान है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। वे सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक तथा अविनाशी है। अतएव इस लीला में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। श्री कृष्ण की 16,000 से भी अधिक रानियों के सभी महल योग्य उपवन, साज सामान और अन्य ऐसी सामग्रियों से पूर्ण थे जिनकी इस जगत में कोई उपमा नहीं है। श्री कृष्ण की समस्त रानियां श्री देवी लक्ष्मी जी का ही अंश है। श्री कृष्ण उनके साथ विभिन्न महलों में रहते थे और उनके साथ एकदम उसी भांति व्यवहार करते थे जैसे एक सामान्य मनुष्य करता है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण एक मानव की भांति अभिनय कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने 16,000 से भी अधिक पत्नियों से 16,000 से अधिक महलों में एक साथ विवाह करके अपने असाधारण ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया था। इस प्रकार भगवान के इस ऐश्वर्य और वैभवपूर्ण
लीलाओं का श्रवण सभी के लिए मंगलकारी है और मंगल प्रदान करने वाले हैं। और ऐसी ही कथा सबके जीवन में मंगल लाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मित्रों मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।